तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानी तारीख के 9 अंडरवर्ल्ड डॉन। तो चले शुरू करते हैं। मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इन्फो राउंडर्स। नंबर 9 फारूक खोखर। फारूक खोखर इम्तियाज़ खोखर का बेटा है और खुन्ना पुल का रिहायशी है और अपने खोखर हाउस के लिए मशहूर है जो कि इस्लामाबाद गेटवे के करीब है। इस खोखर घर की बहुत सी खुसूसियात हैं क्योंकि ये तकरीबन 28 साल से चल रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस खोखर हाउस को बहुत से सियासतदानों ने विजिट किया है, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बहुत सारे शामिल हैं। फारूक खोखर की पाकिस्तान में वजह शोहरत इसकी शाहाना तर्ज ज़िंदगी है, जो कि इसके बाप यानी इम्तियाज़ खोखर जो कि पाकिस्तान का एक मशहूर डॉन था के पैसों से चलता है और ये जहाँ भी जाता है कम से कम अपने साथ 10 लैंड क्रूज़र लेके जाता है। इसने फारूक 333 के नाम से एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिससे ये खोखर फोर्स भी कहता है। इसके अलावा इसका चाचा हाजी नवाज खोखर पीपल पार्टी का एक मशहूर सियासतदान है, जिसकी वजह से इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और अगर ये अरेस्ट हो भी जाए तो छूट जाता है। नंबर 8 जग्गा गुजर। दोस्तों आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम सुना होगा, जिसकी वजह शोहरत यही जग्गा गुजर है। जग्गा गुजर 1960 में लाहौर की बकर मंडी में कसाईयों से टैक्स वसूल किया करता था और इसका असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुजर है और इसकी रिहाइश चबुर्जी लाहौर में थी। दूसरे बदमाशों की तरह जग्गा गुजर किसी की ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करता था, बल्कि ये उल्टा उनसे टैक्स वसूल करता था और अगर कोई टैक्स देने से इनकार करता तो जग्गा गुजर उसे मार देता था। ये बकर मंडी के कसाईयों से 1 रुपया टैक्स वसूल करता था, जो आज के पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1000 रुपये बनते हैं। उस वक्त के कसाई जग्गा गुजर से बहुत ज़्यादा तंग थे और रोते हुए अयूब खान के पास गए। अयूब खान ने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक कोई आदमी भी बदमाशी करके किसी से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। जग्गा गुजर ने इस एक्ट को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह गुंडा एक्ट का पहला शिकार जग्गा गुजर हुआ। तो गाइज आपको बताता चलूँ कि जग्गा गुजर के नाम पर एक पाकिस्तानी फिल्म भी बन चुकी है। नंबर 7 गोगी भट्ट, जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर गैंगस्टर है। गोगी भट्ट का पूरा नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद पंजाब में बहुत से गुंडे और बदमाश ख़त्म हो गए, लेकिन खालिस और लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही था, वो है गोगी भट्ट। पिछले कुछ सालों से हुकूमतें आती और जाती रहीं, लेकिन गोगी भट्ट अपनी जगह पर ही मौजूद रहा। दोस्तों गोगी भट्ट गोवाल मंडी का रिहायशी है और अपनी छोटी उम्र में बत्ताखोरी से जराइम की दुनिया में कदम रखा और फिर बाद में किराए पर कत्ल करना शुरू कर दिए और यूँ गोगी भट्ट पाकिस्तान के मशहूर गुंडों में से एक बन गए। इन्हें सबसे ज़्यादा मकबूलियत टीपू ट्रकावाला को कत्ल करके मिली। इन्होंने टीपू ट्रकावाला को एयरपोर्ट के अंदर जाकर मारा। गोगी भट्ट ने इस दुनिया में बहुत सी मशहूर शख्सियात को अपना दोस्त बना रखा है और जब कभी इन पर एक मुश्किल वक्त आया है तो यही दोस्त इनकी मदद करते हैं। नंबर 6 टीपू ट्रकावाला। दोस्तों गोगी भट्ट से पहले जिस बंदे ने पंजाब में गैंगस्टर की दुनिया में हुकूमत की है वो है टीपू ट्रकावाला। टीपू ट्रकावाला शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और इसके वालिद का नाम बिल्ला ट्रकावाला था। टीपू ट्रकावाला के वालिद को इनके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। दोस्तों टीपू ट्रकावाला एक पहलवान था और जैसे ही इसे इसके वालिद की जगह मिली तो इसने पूरे लाहौर में तहलका मचा दिया। इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड की एक फ़ौज रहती थी और इसकी सुबह अपने 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। दोस्तों इसकी मकबूलियत में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत भी शामिल है और इनके चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी, जो इनको मिलने के लिए लाहौर आई थी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि जंगल में कभी भी 2 शेर बादशाह नहीं हो सकते, इसलिए गोवाल मंडी के गोगी भट्ट ने टीपू ट्रकावाला को एयरपोर्ट की पार्किंग पर मरवा डाला। दोस्तों हमारी इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आते हैं आबिद बॉक्सर। इसकी वजह शोहरत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 1990 में पंजाब पुलिस में भर्ती हुए और इन्हें यह नौकरी स्पोर्ट कोटे में मिली क्योंकि आबिद एक बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है और अपने इनकाउंटर की वजह से मशहूर हुए हैं। अपनी इसी मकबूलियत की वजह से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की नज़र इस पर पड़ी। शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को अपने ज़ाती दुश्मनों का फ़र्जी इनकाउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ये एहसास हुआ कि इन्होंने आबिद बॉक्सर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है
और अब ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। और दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये जान चुका था कि शरीफ ख़ानदान इनके लिए ख़तरा बन चुका है, इसलिए वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान में लाया गया और इन पर केसेस चल रहे हैं और ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि जवानी में आबिद बॉक्सर को नरगिस से प्यार हो गया था और नरगिस ने आबिद बॉक्सर से ये वादा किया था कि अब वो स्टेज डांस नहीं करेगी, लेकिन पैसे का लालच नरगिस को इस काम से रोक न सका और जब यह खबर आबिद बॉक्सर को मिली तो इसने सरेआम नरगिस का सर गंजा कर दिया। नंबर 4, उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है और ये एक ड्रामेटिक कैरेक्टर सा लगता है और जरदारी के दौर में होने वाली लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा फिगर है। दोस्तों, आबिद बॉक्सर की कहानी और उज़ैर बलोच की कहानी दोनों ही आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसने पुलिस का टेस्ट भी दिया और निशानाबाजी में सबसे टॉप पोजीशन हासिल की, लेकिन करप्ट निज़ाम की वजह से ये पुलिस में भर्ती ना हो सका। 2003 में उज़ैर बलोच के वालिद फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा, लेकिन उज़ैर बलोच भत्ता ना दे सका तो अरशद पप्पू गैंग ने इसके वालिद को बहुत तकलीफ़ें देने के बाद कत्ल कर डाला। इस पर इसने कोर्ट में मुकदमा किया और इंसाफ चाहा, लेकिन इसे इंसाफ ना मिल सका तो फिर इसने अपनी गैंग बना ली और तकरीबन 6 साल लड़ाई लड़ने के बाद यानी 2006 में इसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया और इनकी गर्दनें काट दी और फिर इनकी लाशों को सारी लियारी में घसीटा और इनके सरों के साथ फुटबॉल खेली। जरदारी ख़ानदान ने भी इसे अपने दुश्मनों को उठाकर मरवाने के लिए इस्तेमाल किया और तकरीबन एक अरसा तक उज़ैर बलोच को इस्तेमाल करने के बाद जरदारी को इसकी ज़रूरत महसूस ना हुई और उसने इसको मरवाना चाहा, लेकिन उज़ैर बलोच इसको जान चुका था और ईरान भाग गया। उज़ैर बलोच को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान में लाया गया और अब वो जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन चुका है। नंबर 3, अल्ताफ़ हुसैन, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम इन पर लगा है शायद ही किसी और पर लगा हो। दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन एक ऐसे तबका फ़िक्र को लीड करते हैं जो कि आज भी बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम की मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान को बने तकरीबन 72 साल हो चुके हैं और ये लोग आज भी अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन पर किडनैपिंग, भत्ताखोरी, किडनैपिंग और कत्ल के बहुत से मुकदमात दर्ज हैं। इसके अलावा बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। इसके अलावा इसने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शा। डॉक्टर इमरान फारूकी, जो कि MQM की कमान संभालने जा रहे थे, इन्हें लंदन में मिलने के बहाने कत्ल करवा दिया। इसके अलावा कराची में बोरीबंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ़ हुसैन ने ही चलाया था। नंबर 2, ताजी खोकर। दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि वो हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली करवा कर उस पर बहरिया टाउन लॉन्च करवा देते हैं? तो वो जादू की छड़ी ताजी खोकर है। ताजी खोकर का असल नाम इम्तियाज़ खोकर है, जो कि फ़ारूक खोकर का बाप है। ताजी खोकर पिंडी का एक मशहूर डॉन है और इनका नाम हर 2 नंबर काम में जोड़ा जाता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका एक डेरा है जिसका नाम है डेरा ताजी खोकर, जिसमें दुनिया भर के कीमती जानवर और कीमती कारें मौजूद हैं। ताजी खोकर का भाई हाजी नवाज़ खोकर, जो कि पीपल पार्टी का सेनेटर भी रह चुका है, ताजी खोकर के हर 2 नंबर काम में साथ देता है। ताजी खोकर जरदारी ख़ानदान के भी बहुत लाडले हैं और उन्होंने खुद गोल्ड प्लेटेड AK-47 फ़ारूक खोकर को गिफ्ट की। ये लोग सियासी जमातों की सपोर्ट की वजह से इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, जब घर से निकले तो 10 लैंड क्रूज़र इनके साथ होती हैं और इन्होंने अपना एक ज़ाती हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ है। नंबर 1, सेठ आबिद। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं सेठ आबिद हुसैन। सेठ आबिद गवाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं हैं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहरा अरब है। इनके इस खुफिया मैदान में सोने की स्मगलिंग और शिपिंग के खुफिया रूट्स शामिल हैं। अपनी छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। दरअसल सेठ आबिद बहुत चालाक था और इसे ये जल्द ही पता चल गया कि महकमा डाक की रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान भी लेकर जाती है।
ये खुफिया सामान कुछ स्मगलर्स का हुआ करता था और इन्होंने सेठ आबिद की काबिलियत को जानकर इन्हें अपने साथ मिला लिया और आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। और जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोसेसिंग पर काम करना शुरू करना था तो अमेरिका ने न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया, लेकिन ये सेठ आबिद ही थे जिसने ये यूनिट उठाकर समंदर के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचाया। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने इनका सोने से भरा जहाज़ लंगर बरदार होने से रोक दिया तो सेठ आबिद ने बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया। तो दोस्तों आज का ये काउंटडाउन सिर्फ यही तक था। मैं मिलूँगा आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।